रात दिन आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, रात दिन आप परेशान हो रहे हैं। अब आप सोचते हैं कि यार पता नहीं वो इंसान मेरे बारे में सोचता होगा नहीं सोचता होगा, पता नहीं उस इंसान को मेरे बारे में सोचने का वक्त मिलता होगा नहीं मिलता होगा। जैसे मैं रात दिन उस इंसान के लिए परेशान हूँ, जैसे मैं रात दिन उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, क्या वो इंसान भी मेरे बारे में सोचता होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पूरी पूरी रात नहीं सो पाते उस इंसान के बारे में सोचते सोचते, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है उस इंसान के बारे में सोचते सोचते। क्या रीज़न है ऐसा? क्या वो इंसान भी हमारे लिए रात दिन सोचता होगा? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके बारे में सोचता होगा या नहीं सोचता होगा, क्या वो भी मेरे लिए इतना ही तड़प रहा होगा जितना मैं तड़प रहा हूँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। उस इंसान के बारे में आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक एक एक्टिविटी पता लगेगी। एक्चुअली दोस्तों, मैं जो भी वीडियो में बताता हूँ वो सब एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। जो मुझे बताया जाता है आप लोगों के द्वारा, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपसे काउंसलिंग कर करके मुझे इतना नॉलेज हो गया है कि मैं आपकी एक एक एक्टिविटी को समझ सकता हूँ, आपकी एक एक प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ और उस प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। मेरे पास कोई कॉपी वाली वीडियो नहीं है जो मैंने किसी की वीडियो देखा और वीडियो बना दिया। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के ऊपर रिसर्च किया है। मैंने आप लोगों के ऊपर इन चीज़ों को रिसर्च करके तब आपको बताया जा रहा है, नहीं तो कोई ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं। ये मेरे पास कोई जादूगरी है या मेरे पास कोई ज्योतिष विद्या है, कोई मेरे पास ज्योतिष विद्या नहीं है और ना मेरे पास कोई जादूगरी है। और भैया सोचना भी मत, मैं काउंसलर हूँ और साइकोलॉजिकल चीज़ों को मैं सही कर सकता हूँ और साइकोलॉजिकल चीज़ें ही आप तक पहुँच सकती हैं और साइकोलॉजिकल चीज़ें ही काम कर पाती हैं। जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको शो कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ना तो हम अपने आप को संभाल पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को संभाल पाते हैं, ना सामने वाले इंसान पर कोई प्रेशर डाल पाते हैं, ना अपने ऊपर कोई प्रेशर डाल पाते हैं, ना अपनी फैमिली पर प्रेशर डाल पाते हैं और ना सामने वाले इंसान की फैमिली पर प्रेशर डाल पाते हैं। और हम उलझ कर खड़े हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि सामने वाले इंसान को कहें क्या, उसको समझाए क्या। तो दोस्तों, अगर आप सच में परेशान हो गए हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और उस रिलेशन में हम अपने आप को ना तो संभाल पाते हैं और ना बता पाते हैं और ना किसी को समझा पाते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो समाज की दशा से दूर है, समाज की व्यवस्था से दूर है और समाज में उसको एक गलत रिश्ता बताया गया है। लेकिन उस गलत रिश्ते में कई बार हम लोग डूबकर अपने आप को जीरो करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बस ध्यान से देखना। और हाँ, मैंने आपको बताया है, कॉल बुक करा लीजिए, बात आपकी हो जाएगी और सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, हमने बताया था कि वीडियो का टॉपिक है कि क्या वो इंसान भी हमारे बारे में सोचता होगा नहीं सोचता होगा। पहले तो ये सोचिए कि हम सामने वाले इंसान के बारे में रात दिन क्यों सोचते हैं। जब वो हमें छोड़कर भी चला गया है फिर भी हम सोच रहे हैं, जब वो हमसे दूर भी चला गया है फिर भी हम सोच रहे हैं, बार बार हमसे उसकी याद को नहीं देखा जाता, बार बार उसको याद करके हम रोने लगते हैं, बार बार हम उस इंसान के बिना परेशान हो जाते हैं। क्या करें? कुछ रास्ता है, कुछ अक्लमंदी है? हाँ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम उस इंसान के बारे में इसलिए सोचते हैं, आपको यह लगता है कि मेरा प्यार चला गया है इसलिए सोचते हैं? नहीं। इसलिए सोचते हैं कि वो इंसान मुझे धोखा दे गया? नहीं। इसलिए सोचते हैं कि उस इंसान को हम प्यार बहुत करते हैं? नहीं। इनमें से कोई भी बात नहीं है
कि हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं? सबसे बड़ा रीज़न है उम्मीदें। जब आप किसी इंसान से उम्मीदें लगा लेते हैं ना, और वो उम्मीदें आपके हाथ से छूट जाती हैं, वो उम्मीदें आपके हाथ से छूट जाती हैं और आपसे दूर चली जाती हैं, तब आप उस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तब आप उस इंसान से मिलने के लिए परेशान हो जाते हैं। तब आप उस इंसान से बात करने के लिए परेशान हो जाते हैं। उसका रीज़न आप जानते हैं? उम्मीदें। उसका रीज़न आप जानते हैं? आपकी वो उम्मीदें जो आपने कभी उस इंसान के साथ देखी थी, वो सपने जो आपने उस इंसान के साथ संजोए थे, वो प्रयास जो आपने उस इंसान के साथ रहकर किए थे, वो खुशियाँ जो आपने उस इंसान के साथ रहकर आनंद लिया था, वो दर्द जो आपने उस इंसान के साथ रहकर सहा था, वो चीज़ें आपको बार बार अंदर तक तोड़ती हैं, अंदर तक खोखला करती हैं और बार बार उसको याद करने के लिए मजबूर करती हैं, बार बार उस इंसान को सोचने के लिए मजबूर करती हैं, बार बार उस इंसान से बात करने के लिए मजबूर करती हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। वो उम्मीदें, जिन उम्मीदों पर आपने अपने आप को जोड़ा था, वो प्यार, जिस प्यार के लिए आपने अपने परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल, हर इंसान से नाता तोड़ा था। जब आप जानते हैं कि उस इंसान के लिए मैंने हर उस इंसान से अपना नाता तोड़ लिया जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीबी था, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बचा, तो क्या होगा? फिर भी इंसान आपसे दूर चला गया, तो क्या होगा? फिर भी इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, तो गलत है दोस्त। अब मैंने आज आपको वीडियो में बताने की कोशिश की है कि अगर वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो क्या कोई ऐसे संकेत होते हैं? हाँ, संकेत होते हैं ब्रदर, क्यों नहीं होते हैं? 99% संकेत होते हैं। जब आप जानते हैं कि उस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, और इमोशनल अटैचमेंट की एक बहुत गहरी बात होती है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ कुछ गलत करे ना, हमें पहले संकेत मिल जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इमोशनल अटैचमेंट में ये सबसे हाई वाइब्रेशन है कि अगर पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तो आपको पहले संकेत मिल जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उस इंसान की तरफ से आपको सिग्नल मिल जाएगा, चाहे वो आपको बताए भी ना। मैं सच बता रहा हूँ, और सिग्नल भी इतने डीपली तरीके से मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप रिश्ते में जाकर देखेंगे, अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में पता किया है कि पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर कैसा है, पार्टनर मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, पार्टनर मुझे इग्नोर करता है नहीं करता है, अगर आपने ये जानने की कोशिश की और आपको लगा कि मेरा पार्टनर तो गलत है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 90% आप अपनी जगह सही हैं। और जब आपको पता लगेगा कि यार ये मेरा पार्टनर इतना गलत है, मेरा पार्टनर इतना बड़ा चीटर है, मेरा पार्टनर इतना बड़ा धोखेबाज है, ये चीज़ आप कहेंगे कि सर मुझे पहले से डाउट था इस इंसान के ऊपर, मुझे पहले से लगता था कि ये चीटर है। आया समझ में आपको? जब आपको पहले से चीटर लगता था, यानी आपके माइंड की जो कनेक्टिंग पावर है वो ज़्यादा है, आपके माइंड की सोचने समझने की अक्षमता ज़्यादा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजिकल तथ्य है। जो इंसान ज़्यादा सोचते हैं वो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, ज़्यादा माइंडेड होते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझने में हमेशा आगे रहते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, वो फेस को पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा डीपली सोचते हैं तो आप आदमी की लाइफ को पढ़ लेते हो। मैं सच बता रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई इंसान ज़्यादा सोचता है तो आपके फेस को रीड करने में उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बार बार यही चीज़ आप रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपके बारे में सोचता है तो उसको भी आपसे उम्मीदें होंगी। आपको जब उससे उम्मीदें थी और आप उस इंसान के बारे में रात दिन सोच रहे हैं, तो उस इंसान को भी तो आपसे उम्मीदें होंगी ना। आप कहेंगे सर वो तो अच्छे से एंजॉय कर रहा है। किसी ने कहा भैया रोबोट है क्या वो? उसके अंदर एहसास नहीं है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है, उसके अंदर दर्द नहीं है। मैंने आपको वीडियो में कम से भी कम 10 वीडियो में ये चीज़ बता दी है।
भैया रोबोट और इंसान में क्या अंतर है? आप जानते हैं क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर तो ये है एहसास, दूसरा अंतर ये है इमोशन, तीसरा अंतर ये है चीटिंग नहीं है, चौथा अंतर ये है प्रेम नहीं है। आया समझ में? जब आप जानते हैं इतने अंतर है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उस इंसान को मेरी याद नहीं आती होगी? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान आपको याद नहीं करता? वो 100% आपको याद करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी यादों को दबा लेते हैं, अपने इमोशन को दबा लेते हैं, अपने दर्द को दबा लेते हैं। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान अपनी यादों को दबा रहा है, अपने इमोशन को दबा रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं उसके अंदर कलाकारी है। वो एक आर्टिस्ट है। किन चीज़ों का? अपने दर्द को दबाने का कलाकार। और जब आप जानते हैं कि वो अपने दर्द को दबाने का कलाकार है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है बस ये कि आपको थोड़ा शांत रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को भी आपकी याद आए, तो आपको मौका तो देना चाहिए ना। वो भी इंसान आपकी तरह आपके पीछे तड़फे, तो आपको मौका तो देना पड़ेगा ना। और नहीं मौका देंगे, आपका पार्टनर खुद आपसे दूर हो जाएगा। अब मौका कैसे देना है? जब तक उस इंसान को आपकी याद ना आए, तब तक आपको उस इंसान से डिस्टेंस बना लेनी है, दूरी बना लेनी है। और जैसे उस इंसान को आपकी याद आए, तो आपको पता भी लग जाता है दोस्त। आप कहेंगे सर वो कौन से संकेत हैं? मैं बताता हूँ, और बहुत बेहतरीन संकेत हैं। आपने सुना होगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें कहते हैं कि जब हम खाना खाते रहते हैं या वैसे बैठे रहते हैं तो हमें एक हिचकी आती है। और जब वो हिचकी आती है तो हमें कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ये मोबाइल नहीं थे तब भी तो लोग याद करते थे ना आपको। तब भी तो एहसास था, तब भी तो फीलिंग थी, तब भी तो प्रेमी और प्रेमिका मिलते थे, तब भी तो एक दूसरे से प्यार करते थे, तब भी तो एक दूसरे के लिए मरते थे। तो जब आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अगर किसी को हिचकी आ रही है, यानी उसको कोई याद कर रहा है, वो क्या है? वो एक वाइब्रेशन ही तो है। वो एक वाइब्रेशन ही तो है। वो एक प्रेम ही तो है। वो एक इमोशन है, वो एक एहसास है। और जब एहसास आपके अंदर पैदा हो जाता है, इमोशन आपके अंदर पैदा हो जाता है, दर्द आपके अंदर पैदा हो जाता है, तो आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आप चीज़ों को डीपली समझने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको इमोशन को समझना पड़ेगा, आपको दर्द को समझना पड़ेगा, आपको प्रेम को समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली, उस दिन आपका पार्टनर आपका और आप उसके। आया समझ में? तो मेरा जो टॉपिक था कि क्या वो इंसान हमें याद करता होगा, मैंने बताया आपको कि 100% याद करता होगा। जब आप जानते हैं कि वो इंसान 100% हमें याद करता हो, अब दूसरा संकेत सुनिए क्या है। एक्चुअली कई बार हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम एटीट्यूड में हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे, और वो इंसान ज़्यादा एटीट्यूड में है, इसलिए हम उस इंसान से बात नहीं करेंगे। जब आप जानते हैं कि उस इंसान से हम प्यार करते हैं, वो इंसान हमसे प्यार करता है, तो एटीट्यूड से थोड़ा साइड हटके एक बार उस इंसान को वाइब्रेशन भेजिए। वाइब्रेशन कैसे भेजा जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, कोई तार तो जुड़े नहीं हैं कि जो उस इंसान तक हमारी वाइब्रेशन पहुंचेगी। ये सब माइंड है दोस्त। मैंने आपको एक बात बताई है, इंसान के माइंड के केवल और केवल 2 हिस्से को आप प्रयोग करते हैं, समझ रहे? केवल 2 हिस्से पर काम कर पाते हैं, और वैज्ञानिकों ने भी यही कहा है। और जो 98% हिस्सा है, उसका पता नहीं उसमें क्या है। उसमें आपकी वाइब्रेशन भी हो सकती है,
उसमें आपका प्रेम भी हो सकता है, उसमें आपको पढ़ने और आपको समझने की अक्षमता भी हो सकती है। जब आप जानते हैं कि इतने प्रतिशत हिस्से को वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाए, नहीं जान पाए, तो क्या पता उसमें ये भी हो कि आप कहाँ बैठे हैं आपको ट्रैक किया जा सके, आप किससे बात कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सके, आप क्यों बात कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सके। अभी देखना हमारा माइंड कितना बड़ा ट्रैकर होता है, कितना बड़ा उस इंसान को समझने वाला एक ट्रैकर होता है, जैसे जीपीएस होता है। अभी समझना, आप एक बात बताइए, जीपीएस का प्रयोग आप कब करते हैं? जब आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। आप ट्रैकर का प्रयोग कब करते हैं? जब आपका माइंड वहां पर काम करना बंद कर देता है। यानी ये दोनों चीजें क्या है, माइंड के बाद में आई है। पहले माइंड आया फिर ये आए, पहले माइंड आया फिर ये आए। जब आप जानते हैं कि माइंड अभी भी ज़्यादा स्ट्रोंग है इस एक्टिविटी से और ये नॉलेज वाली दुनिया से, अगर हम डीपली देखेंगे तो किसने तैयार किया है इन सब चीज़ों को? माइंड नहीं तो। जब आप जानते हैं कि दिमाग ने इन सब चीज़ों को तैयार किया है तो आप क्यों नहीं समझना चाहते? आप दर्द को क्यों नहीं समझना चाहते? आप दर्द से बाहर क्यों नहीं आना चाहते? एक आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, किसी पार्टनर को सजा देते हैं तो रो रो कर सजा देते हैं। किसी पार्टनर को तड़पाना चाहते हैं तो रो रो कर तड़पाना चाहते हैं। किसी पार्टनर को रुलाना चाहते हैं तो आप रो रो कर रुलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं ब्रदर। अगर आपके अंदर दर्द है तो दर्द वाले लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर खुशी है तो आपसे दोनों लोग प्रभावित होंगे, दर्द वाले भी और खुशी वाले भी। अगर आपके अंदर प्रेम है, आपसे दर्द वाले भी अट्रैक्ट होंगे, आपसे खुशी वाले भी अट्रैक्ट होंगे और आपसे प्रेम वाले भी अट्रैक्ट होंगे। जब आप जानते हैं कि आपसे प्रेम वाले भी अट्रैक्ट होंगे, आपसे खुशियों वाले भी अट्रैक्ट होंगे, तो भैया कहाँ सो रहे हैं, कहाँ पागलपन में उलझे हैं? जब आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करती हैं, ये सब चीज़ें उस इंसान से जोड़ती है, तो क्या है सब ये सब पागलपन है, जिस पागलपन के आप शिकार हो चुके हैं। जब आप जानते हैं कि हम पागलपन के शिकार हैं तो रिश्ते गहरे नहीं हल्के हो जाया करते हैं, रिश्ते टूटते नहीं ख़त्म हो जाया करते हैं। आया समझ में? आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब रिश्ता हमारा दफन हो गया, कब रिश्ता था या नहीं था। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको किसी को भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड ऑटोमेटिक समझ जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी वाइब्रेशन होती है, ऐसी किरणें होती हैं जो सामने वाले इंसान के माइंड को ट्रैक कर जाती हैं। कैसे? अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करके चला गया है तो आप उस इंसान के बारे में जानना भी मत, पहचानना भी मत, उसके बारे में सोचना भी मत, तो भी वो इंसान आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको पता रहेगा कि इसका मैंने बुरा किया है। जब आप किसी इंसान के साथ गलत करते हैं ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक बैठा होता है कि मैंने इस इंसान के साथ बुरा किया है। और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपको पता भी नहीं है, अब मैंने कहा है कि आपको पता भी नहीं है कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है, उस इंसान को ऑटोमेटिक पता है कि मैंने इसके साथ बुरा किया है, यानी इस इंसान के साथ। जब आप जानते हैं कि इस इंसान के साथ मैंने बुरा किया है, तो क्या है सब ये? क्या है सब ये एक वाइब्रेशन ही तो है। आपने बताया नहीं, उसने सुना नहीं, आपने कहा नहीं, उसने सुना नहीं। जब आप जानते हैं कि आपने कहा नहीं, सामने वाले इंसान ने सुना नहीं, आपने बताया भी नहीं, जब आप इन चीज़ों को जानते हैं तो रिश्ते आसान हो जाते हैं, रिश्तों में सरलता आ जाती है। आपने तो प्यार किया है ना, आपने किसी से कुछ छीना थोड़ा ही ना है। चलो फिर भी मैं आखिर बार बता देता हूँ, अगर आपका पार्टनर फिर भी आपके बारे में नहीं सोचता है तो एक गहरी बात और गहरा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, उस इंसान को यूनिवर्स से मांगना शुरू कर दीजिए, उसके प्यार को यूनिवर्स से मांगना शुरू कर दीजिए। आपको 100 to 100% मिल जाएगा ब्रदर।
मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने यूनिवर्स से उन चीज़ों को मांगना शुरू कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको ये चीज़ें मिल गई। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपको यूनिवर्स से मांगना है। जिसने आपको चीट किया है उसको भी मांगा जा सकता है। आपको यूनिवर्स से एक प्रेयर करनी है, एक प्रार्थना करनी है कि हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे पार्टनर को मुझसे मिलवा दीजिए। मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला गया है, प्लीज़ कैसे भी करके मेरा कांटेक्ट उनसे करा दीजिए। कैसे भी करके प्लीज़। आप बार बार इन शब्दों को बोलना है, और जब बार बार आप यूनिवर्स को इन शब्दों को बोलकर शो कराएंगे, यानी कुछ टाइम के बाद आपकी जो वॉइस है ना, वो यूनिवर्स के अंदर ऑटोमेटिक फैल जाएगी, समाहित हो जाएगी। ये तो आप जानते हैं। जब आप जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो यूनिवर्स में यानी इस ब्रह्मांड में ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाता है, विलीन हो जाता है। जब आप जानते हैं कि आपके शब्द विलीन हुए हैं, तो क्या आपकी वॉइस यूनिवर्स तक नहीं पहुंची होगी? मैं 100 to 100% कह सकता हूं आपकी वॉइस यूनिवर्स तक पहुंची है। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं तो आज ही मुझे चाहिए वो पार्टनर। नहीं भैया, आज ही उसको प्यार चाहिए। नहीं भैया, आज ही उससे मिलना चाहते हैं। नहीं भैया, जब आप जानते हैं कि आपको उसका प्यार चाहिए, तो प्यार के लिए फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार के लिए अपने आप को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार के लिए रात दिन एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी का प्यार पाना है, बस काम करने की ज़रूरत होती है, वो भी अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। समझ के मेरी बात को? अपनी नॉलेज के ऊपर आपको सब कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नॉलेज के ऊपर काम नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी। अब पार्टनर तो आपके पास बार बार आने की कोशिश करता है, लेकिन आप बैठे हैं एटीट्यूड में, इसलिए आपको उस एटीट्यूड को छोड़कर उस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना होगा। आपको उस पार्टनर को यूनिवर्स से मांगना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो पार्टनर भी आपके पास नहीं आएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसी कॉल आती हैं, वो कहते हैं कि सर एक्चुअली हमारी बात को शेयर मत करना, और मैं नहीं करता। जब आप जानते हैं कि हमारी बात को शेयर मत करना, तो वो क्यों शेयर करेगा? आप हमारी जो वैल्यू है उसको डाउन मत करना। किस लिए भैया? मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। जब आप जानते हैं कि किसी इंसान का कोई हमसे लेना देना नहीं है, तो उसको हमारे जीने से, हमारे मरने से, हमारे बिजनेस से, हमारी प्रॉब्लम से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ता है ना। जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको क्यों पड़ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब मेरे पास एक रिलेशनशिप काउंसलिंग आई है, वो कह रहा है कि सर वो तो बड़ी खुश होती है, घूम रही है, वो तो बड़े मज़े से घूम रही है, वो तो बड़े मज़े से एंजॉय कर रही है, तो सर उसको गलती का एहसास कैसे हो जाएगा? मैंने कहा आपको राइट ही नहीं है उस इंसान को गलती का एहसास कराने का। नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है उस इंसान को गलती का एहसास कराने का, तो फिजूल के प्रयास आप कर रहे हैं। आप फिजूल के आप गलतियां कर रहे हैं, फिजूल का आप उस इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर वो इंसान आपकी गलतियों को देखकर, आपके दर्द को देखकर और आपकी परेशानी को देखकर आपके पीछे खड़ा है या आपके साथ खड़ा है, उससे बेहतर इंसान कोई नहीं है, उससे टॉप इंसान कोई नहीं है। मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूं कि भैया आप खुद पर फोकस करिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, खुद की दर्द पर ध्यान दीजिए, खुद की बॉडी पर ध्यान दीजिए। जब तक आप बेहतर बनने के लिए अपने आप पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर बन भी नहीं चाहेंगे, फिर आप बेहतर कमा भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले होता है आपको बेहतर कमाना है, फिर बेहतर बनना है, और फिर बेहतर करना है, फिर बेहतर दिखाना है। लेकिन आप उल्टा करते हैं, पहले आप दिखावा करते हैं, फिर आप कमाते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं, फिर आप टूट जाते हैं। ये उल्टा है मामला। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया आप थोड़ा शांत रह के चीज़ों को रीड करिए,
थोड़ा शांत रह के चीज़ों को रीड करिए और समझिए, और शांत रहकर चीज़ों को बिल्कुल डीपली करिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका माइंड, आपकी प्रॉब्लम। आप कितना पार्टनर के पीछे दौड़ सकते हैं ये सोचते हैं हम बार बार। पार्टनर को हम कितना अपने पीछे खींच सकते हैं ये सोचते हैं हम बार बार। जब आप अपने पार्टनर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पार्टनर दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या है, इसको रिलेशनशिप कहेंगे या फिर सेल्फिश? ये रिलेशनशिप है लेकिन आपके लिए मतलब ही साबित हो रहा है। जब सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, सामने वाले इंसान को आप समझा भी रहे हैं लेकिन है क्या, तो ड्रामा है और आपका समय खराब हो रहा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भैया थोड़ा शांत रहिए और उस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। आज नहीं कल वो इंसान आपके पास आ जाएगा। 100% यानी 100% सत्य है बात, लेकिन बस विश्वास करके उसको वाइब्रेशन भेजना पड़ेगा। विश्वास करके उस इंसान से आपको कांटेक्ट बनाना है। 100 to 100% वो इंसान आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।